Akash Vats is also joining us live straight from Mokama. Let's assess the situation over there as well. आकाश, हमें बताइए कि सुबह सुबह का हाल वहाँ पे कैसा है। हमारे रिपोर्टर सब्यसाची हमें बता रहे थे कि जो जीविका दीदी योजना है नीतीश कुमार की, वो और जो तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना है, उनके बीच में एक काफ़ी भारी कॉन्टेस्ट होने वाला है जब बात आती है महिला वोटर्स को वू करने की या उन्हें इम्प्रेस करने की। आप हमें बताइए, क्या कोई तीसरा खिलाड़ी भी है मंच पे जिसके प्रति वोटर्स का झुकाव हो सकता है इस बार? वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने के लिए, अपनी तरफ झुकाने के लिए कोशिशें तो हर तरफ से की जा रही है। वो चाहे माई बहन योजना हो, या वो चाहे 10,000 रुपये देने की बात हो, वो चाहे प्रशांत किशोर जो पलायन की बात रोकने की बात कह रहे हैं वो हो, या फिर तेजस्वी यादव ने जो नौकरी के लिए कहा था कि हर घर में एक एक नौकरी हम लोगों को देंगे, वो फैक्टर हो। फैक्टर तो कई सारे हैं, लेकिन जहाँ तक बात है मोकामा की, आपने मोकामा का जिक्र किया। मैं मोकामा के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि आज भले ही मोकामा की ये पहचान है, जिस पहचान में सिर्फ और सिर्फ एक हत्या का जिक्र किया जा रहा है, गोली का जिक्र किया जा रहा है, बंदूक का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन ये वही मोकामा है जिस मोकामा को लोग इस बात के लिए भूल जाते हैं कि इसे कभी उद्योग नगरी कहा जाता था। कभी यहाँ विजय माल्या के फादर की फैक्ट्री हुआ करती थी, यहीं बाटा की फैक्ट्री हुआ करती थी, यहीं सूत और धागे की फैक्ट्री हुआ करती थी, लेकिन अब पहचान धूमिल हो गई है मोकामा की। मोकामा की पहचान अब बस इसीलिए हो गई है कि सहूलियत के सियासत में लोगों ने अपने अपने हिसाब से उम्मीदवारों का चयन किया, और इस बार भी कई उम्मीदवार मैदान में हैं, चुनावी मैदान में, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मोकामा के लोगों को दो ऐसे जो मुख्य दल हैं आरजेडी और जेडीयू, जिनके उम्मीदवार पहले से ही दागदार हैं। हालांकि सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को टिकट दिया गया है, लेकिन आरजेडी भी इस बात को जानती है कि वीणा देवी को टिकट इसलिए दिया गया क्योंकि सूरजभान सिंह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और पूरे पहले फर्स्ट फेज के विधानसभा चुनाव में इकलौता ऐसा उम्मीदवार अनंत सिंह जो जेल में है और चुनाव हो रहा है मोकामा में, तो मोकामा के लोगों को चुनना है कि वो अनंत सिंह को चुनते हैं या वो वीणा देवी को चुनते हैं। लेकिन ये मोकामा के लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें हर बार एक ऐसे लोगों को के लिए वोट करना पड़ता है जिनके खिलाफ बहुत सारे केस हैं, जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, जिनके दामन पर कई सारे दाग हैं। अब देखना यह है कि इस बार जब दुलार चंद यादव की हत्या हुई है, उस हत्या के बाद जो मोकामा की सियासत है, जिस तरीके से मोकामा की सियासत घूम रही है, उसके बाद ललन सिंह आते हैं, वो बयान देते हैं। ललन सिंह कहते हैं कि जब अनंत सिंह नहीं है तो जिम्मेदारी उनके ऊपर बढ़ जाती है। तो अब देखना यह है कि मोकामा के लोग क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ करते हैं, वो किसके हक में फैसला सुनाते हैं, ये मोकामा के लोगों के ऊपर है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं बख्तियारपुर में हूं और ये वो आदर्श मतदान केंद्र है जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुबह 10 बजे के आसपास आकर के वोट करना है। और जरा तस्वीर दिखाइए, ये तस्वीर देखिए कि सभ्यता द्वार जो पटना में है उसका बाकायदा पोस्टर लगाया गया है और जगह जगह रंगोली बनाई गई है, साज सज्जा किया गया है, सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। इस रंगोली को दिखाइए, रेडी टू वोट, प्राउड टू बी ए वोटर। मतदान के प्रति जागरूकता, लोगों को जागरूक करने के लिए ये रंगोली बनाई गई है। ये हेल्प डेस्क है, ये सहायता केंद्र है कि जो भी वोटर आए उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आप देख रहे हैं ये सेल्फी पॉइंट है ताकि लोग ज़्यादा संख्या में यहाँ आएँ, वोट करें, सेल्फी लें, उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और बाकी लोगों को भी इस बात के लिए जागरूक करें कि वो आएँ और आकर के वोट करें। बूथ संख्या 287 है, यहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आकर के वोट करना है और यहाँ के बाद वोट करने के बाद वो वापस चुनाव प्रचार के लिए आज चले जाएंगे। दूसरे चरण के मतदान से पहले जो चुनाव प्रचार है उस चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहीं से निकल जाएंगे। जी आकाश, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि वहाँ पे सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए किस तरीके के फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए गए हैं ताकि वोटर्स वहाँ पे आए, शांति से अपने वोट कास्ट करें और आराम से अपने घर वापस चले जाएं? जगह जगह पुलिस बल तैनात किए गए हैं। एक बार फिर से दिखाइए कि ये जो आप देख रहे हैं पुलिस बल यहाँ तैनात किए गए हैं। आपको हर जगह चेकिंग के लिए सुरक्षाकर्मी खड़े दिखाई देंगे और वो लोगों से बार बार पूछ रहे हैं, उनसे वोटर आईडी कार्ड ले रहे हैं जिन्हें वोट डालना है।
बाकायदा ठीक बूथ के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, यहाँ भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। तो लोग जो आ रहे हैं जिन्हें वोट डालना है, वोट डालने से पहले उनकी चेकिंग की जा रही है, उनसे पूछा जा रहा है कि उनका वोटर आईडी कार्ड कहाँ है, उनकी पर्ची कहाँ है, और वो सब देखने के बाद, वो सब देख लेने के बाद ही उन्हें वोट डालने के लिए अंदर भेजा जा रहा है।